हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एस के सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से उसी जोश और उमंग के साथ आपके सामने फिर से बायोलॉजी का अगले टॉपिक अर्थात ब्लड के अगले टॉपिक प्लेटलेट्स को लेकर के आए हैं। इसके पहले हम ब्लड का इंट्रोडक्शन दे चुके हैं दोस्तों, आरबीसी का बता चुके हैं, डब्ल्यूबीसी बता चुके हैं। आज आपके सामने प्लेटलेट्स अर्थात बिंबाणु के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी क्या करेंगे, अभी तक जो को अर्थात सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा काम करना है दोस्तों, काम ऐसा करो कि एक पहचान हो जाए ना, काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई जी लेता है दोस्त, यहाँ तो ज़िंदगी हर कोई काट लेता है। ज़िंदगी जियो ऐसा कि एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग फिर से टॉपिक अगले प्लेटलेट्स को बढ़ाते हुए इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, सबसे पहला दोस्तों हम लिखे हुए थ्रोम्बोसाइट्स, यह क्या होता है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो हम बता रहे हैं दोस्तों, प्लेटलेट्स का जो होते हैं वैज्ञानिक नाम अर्थात साइंटिफिक नेम जो होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स होता है। थ्रोम्बो का अर्थ होता है क्लॉथ, थ्रोम्बो का अर्थ होता है क्लॉथ और साइट्स मतलब सेल। ऐसा सेल, ऐसा कोशिका जो कि ब्लड को थक्का करने का काम करता है, जमाने का काम करता है, उसी को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स करते हैं अर्थात प्लेटलेट्स करते हैं। ठीक है, यह बात समझ में आया दोस्तों। ठीक, इसके बाद हम बोले प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है दोस्तों, यह संख्या जो होता है दोस्तों, यह प्लेटलेट्स की संख्या जो होता है 4.5 से 5.5 लाख पर 100 ml HB होता है ना। 4.5 से 5.5 लाख पर 100 ml HB होता है, या कहीं मिलेगा 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख के बीच होता है। ठीक है, जैसा ऑप्शन मिलेगा आप वहाँ मारिएगा। इसके पहले हम वीडियो में बताए थे दोस्तों कि आरबीसी जो होते हैं मिलियंस में होता है, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं 1000 में होते हैं, जबकि प्लेटलेट्स जो होते हैं दोस्तों लाख में होते हैं। ठीक है, यह बात आप लोग सभी को अच्छे से समझ में आ गया। और यह भी कितना होता है 4.5 से 5.5 लाख के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे इसका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों। इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है निर्माण ना। इसका निर्माण जो होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में निर्माण होता है। अब यह बोन मैरो में क्या होते हैं, जब हड्डी होते हैं, हड्डी के खोखला भाग के बीच में इस स्पंजी टाइप का जो ब्लड का निर्माण होता है, वही स्पंजी टाइप का जो ब्लड होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, प्लेटलेट्स कहलाता है। प्लेटलेट्स कहलाता है अर्थात प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होगा दोस्तों, अस्थि मज्जा में। ठीक है, यह बात सभी को समझ में आ गया। उसके बाद बात आती है दोस्तों प्लेटलेट्स का जीवन काल कितने दिनों का होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल, उसके लाइफ कितने दिनों का होता है। उसके लाइफ 8 से 10 दिनों का होता है, 8 से 10 डेज का होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जीवन काल 8 से 10 दिनों का होता है, जबकि इसके पहले हम बताए थे आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है, डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिनों का होता है, जबकि प्लेटलेट्स का कितना हो जाएगा दोस्तों 8 से 10 दिनों का होता है। ठीक है, उसके बाद हम लिखे हैं दोस्तों कि प्लेटलेट्स का जो है, प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। प्लेटलेट्स में केंद्रक पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस का मतलब हो गया अर्थात दोस्तों यही आरबीसी में नहीं पाया जाता था, आरबीसी में नहीं पाया जाता था, लेकिन उसका एग्जाम्पल कुछ थे दोस्तों ऑप्शनल में, जो कि ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता था, जबकि डब्ल्यूबीसी में भी केंद्रक पाया जाता था और अभी प्लेटलेट्स में भी केंद्रक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी में भी केंद्रक पाए जाते हैं, यह केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
अगला बात क्या हो रहा है, इसका मुख्य कार्य ब्लड को थक्का जमाने का काम है ना, अर्थात प्लेटलेट्स का मुख्य काम है दोस्तों ब्लड को थक्का जमाने का ना, ब्लड को थक्का जमाने का काम है, ब्लड को क्लॉथिंग का काम है, क्योंकि आपको बता ही दिए दोस्तों प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बो का अर्थ है क्लॉथ, साइट्स मतलब सेल, वह सेल जो थक्का जमाने का काम करता है उसी को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो इसका मुख्य काम क्या है दोस्तों, ब्लड को थक्का जमाने का काम करता है। ठीक है, यह बात तो अच्छे से माइंड में घुस गया होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मानव के शरीर में। देखे होंगे दोस्तों मानव के शरीर में अर्थात रक्त में भी क्या पाया जाता है, कैल्शियम। मानव के शरीर के रक्त में भी क्या होते हैं, कैल्शियम धातु पाए जाते हैं, कैल्शियम एलिमेंट्स, कैल्शियम तत्व पाया जाता है जो कि ब्लड को जमाने का काम करता है, जो कि ब्लड को जमाने का काम करता है। आपको पता होगा दोस्तों कुछ दिन पहले जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था वह कौन सा खनिज तत्व है जो कि ब्लड को जमाने का काम करता है, तो आपको पता हो गया दोस्तों कैल्शियम होता है। ठीक है, मानव शरीर में जो होते हैं कैल्शियम जो होते हैं हड्डी में पाया जाता है, दांत में पाए जाते हैं, ब्लड में पाया जाता है, नाखून में, नेल में पाए जाते हैं। ये सब क्या होते हैं दोस्तों, कैल्शियम जो होते हैं बहुत अधिकता का पाया जाता है। तो वही जब अधिक हो जाएगा तो ब्लड को भी जमाने का काम करना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद विटामिन के का बारे में लिखे हैं। आपको पता होगा दोस्तों मानव शरीर में विटामिन के ये शरीर में जो है ब्लड को जमाने का काम करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा विटामिन से, वह कौन सा विटामिन से, वह कौन सा विटामिन से जो कि ब्लड को जमाने का काम करता है, तो विटामिन के। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आ रहा है अभी तक जो क्वेश्चन बन गया, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम ब्लड को थक्का जमाने का कौन काम कर रहा है, प्लेटलेट्स। वह कौन सा खनिज तत्व है जो कि ब्लड को जमाने का काम करता है, कैल्शियम। वह कौन सा विटामिन है जो कि ब्लड को जमाने का काम करता है, तो विटामिन के। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रोटीन्स अर्थात फाइब्रिनोजेन। मानव के शरीर में अर्थात ब्लड में जो होते हैं दोस्तों 5 प्रकार के प्रोटीन्स होता है। आपको पता है क्योंकि आपको पहले वीडियो में आप देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि मानव के ब्लड में जो होते हैं दोस्तों 5 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। वो कौन सा, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट होता है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो होते हैं दोस्तों, वह जो होते हैं ब्लड को जमाने का काम करता है। तो वह कौन सा प्रोटीन है जमाने का काम करता है, जमाने का काम करता है यह। ठीक है, यह जमाने का काम करता है किसको, ब्लड को। ठीक है दोस्तों, ब्लड को, ब्लड को जमाने का कौन सा प्रोटीन काम करता है, तो फाइब्रिनोजेन। यह क्या होते हैं, ब्लड में ही पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लिखे हैं एंटी क्लॉथिन प्रोटीन जो लिखे हैं, अर्थात वह प्रोटीन जो शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता। हमारे शरीर के अंदर ब्लड है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों मानव शरीर के वजन का लगभग 7% क्या होते हैं, ब्लड होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोस्तों शरीर के अंदर जो ब्लड है लिक्विड टाइप का होता है, इसको जमने नहीं देगा। तो वह कौन सा प्रोटीन है, हिपेरिन है। कौन है, हिपेरिन है। तो एंटी क्लॉथिन प्रोटीन्स ये हिपेरिन जो होते हैं मानव के शरीर के अंदर पाया जाता है, जो कि ब्लड को जमने नहीं देता। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसको VVI भी लिख लिए तो कम नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं दोस्तों जब थ्रोम्बोसाइट्स की कमी होगी, अर्थात प्लेटलेट्स की जब कमी होगी तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बीमारी हो जाती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब कहिएगा दोस्तों, तो इसकी संख्या जो हो जाएगी 4.5 से 5.5 पर 100 ml HB जो लिखा है 4.5 लाख से कम हो जाएगा, या कहीं 1.5 दिन मिलेगा तो 1.5 से कम हो जाएगा। यह बात क्लियर हो गया। अर्थात सीधी से बोल सकते हैं प्लेटलेट्स की कमी होने को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहेंगे। ठीक है, दूसरा हम लिखे हैं दोस्तों थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसकी अधिकता से जो होती हैं थ्रोम्बोसाइट अर्थात प्लेटलेट्स जो अधिक हो जाएगा, हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स अधिक होगा। अच्छा, ये चीज़ इसको पता होना चाहिए। इसकी कमी से जो होते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो होता है दोस्तों, इसमें हमारा शरीर नीला पीला पड़ने लगता है। ठीक है, नीला हो या पीला होने लगता है, या आप कह सकते हैं यूरिन में जो होते हैं हल्का ब्लड टाइप का कलर होना शुरू हो जाता है।
मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होते हैं महिलाओं में, वह भी, उसमें भी परेशानियां हो जाती है। या अदर कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कमजोरीपन आने लगता है, ये सब लक्षण आता है। ठीक है, तो इसको बढ़ाने का भी एक पता होगा दोस्तों, इसको बढ़ाने का भी होता है। आंवला का जूस पीजिए, या गिलोय का जूस पीजिए, या उसको बोल सकते हैं पपीता का पत्ता का भी यूज कीजिएगा ज़्यादा मात्रा में। पपीते के पत्ते को उबाल लीजिए, और उसको यूज करने से क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। यह सब नुस्खा यूज कीजिएगा तो प्लेटलेट्स को आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम बोले दोस्तों कि जब अधिक हो जाएगा ना, प्लेटलेट्स की संख्या हमारे शरीर के अंदर अगर अधिक हो रहा है, तो इसी को थ्रोम्बोब्लास्टिस कहते हैं। थ्रोम्बोब्लास्टिस कहते हैं, थ्रोम्बोब्लास्टिस कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि थ्रोम्बोब्लास्टिस जो होता है, क्या होता है, थ्रोम्बोब्लास्टिस शरीर के अंदर अगर अधिक होगा तो शरीर के अंदर जो वेन है, अर्थात शिरा है, आर्टरी है, धमनी है, धमनी में, शिरा में ब्लड का फ्लो होता है, और वो फ्लो क्या होगा, रुकना शुरू हो जाएगा। अर्थात वेन में ही या आर्टरी में ही क्या होते हैं, ब्लड जम जाते हैं। क्या होते हैं, ब्लड जम जाते हैं। तो इसी को हम लोग थ्रोम्बोब्लास्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोब्लास्टिस। सीधी कहिए ना, ब्लास्टिस या ब्लास्ट कर जाएगा ना, ब्लास्टिस है, ब्लास्ट कर जाएगा। थ्रोम्बोब्लास्टिस क्या होता है, शरीर के अंदर ब्लड को जमा देता है। उसके बाद हम लिखे हैं दोस्तों, कमी से हीमोफीलिया, अर्थात यह भी कह सकते हैं हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ही कम है, तो हीमोफीलिया बीमारी होगी। आपको पता होगा दोस्तों, हीमोफीलिया जो होते हैं मानव के शरीर में, यह ऐसा बीमारी है, मानव शरीर का कोई भी अंग कट जाए, किसी भी अंग में अगर कट जाता है तो वो क्या कहता है, उस कटे हुए अंग के माध्यम से शरीर का सारा ब्लड बाहर निकल जाता है। ठीक है, और यह बीमारी सर्वप्रथम महारानी विक्टोरिया को हुआ था। सर्वप्रथम किसको हुआ था, महारानी विक्टोरिया को हुआ था। इसीलिए इस बीमारी को रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है, वैज्ञानिक अर्थात राजशाही बीमारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजशाही बीमारी के नाम से, क्योंकि रॉयल होते हैं वो लोग, राजा लोग होते हैं, तो महारानी विक्टोरिया तो राजा थी। ठीक है, क्योंकि महारानी विक्टोरिया की यह सर्वप्रथम पाया गया था यह बीमारी, इसीलिए इस बीमारी को रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों, यह समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम कुछ लिखे हैं, हाँ कलर लिखे ना, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर जो होते हैं रंगहीन होते हैं, इसका कोई कलर नहीं होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और जो अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ 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 आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।